जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। कई दिनों से मेरे घर पर यह बिस्किट रखा हुआ था। वैसे तो यह टेस्ट में ओरियो फ्लेवर का ही है, यानी कि चॉकलेटी फ्लेवर का, लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि इसे खाऊं। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो बना लेना ही चाहिए ताकि इसका यूज़ हो जाए, यह ऐसे ही पड़ा नहीं रहे। और मुझे तो बिस्किट का सबसे अच्छा यूज़ यही लगता है। इसके लिए मैंने बिस्किट को टुकड़े में तोड़ करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी ओरियो के जैसी ही वाइट क्रीम है, तो हमें क्रीम के साथ ही इसमें जार में डाल देना है। तो सारे बिस्किट को मैंने तोड़ करके जार में डाल दिया है। अब जार का हम ढक्कन लगा देते हैं और मिक्सी को चलाते हुए हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। ध्यान रहे कि इसमें बिल्कुल भी बिस्किट के चंक्स नहीं रहने चाहिए। यदि बीच बीच में थोड़े बहुत चंक्स लगे तो आप एक बार उसे मिक्स कर लें और फिर से चला दें, तो बिल्कुल बारीक पाउडर इसका बन जाएगा। तो यहाँ हमारे बिस्किट का बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। हम फिर से चेक कर लेंगे कि कोई भी चंक्स नहीं रहे, यदि रहे तो उन्हें हम अलग निकाल लेंगे। ऐसे ही आप फिर उन्हें खा लें। फ्रेंड्स, जब आपके घर में बिस्किट बच जाते हैं तो आप उसका कैसे यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अब यहाँ मैंने छोटी छोटी सी कटोरियाँ ली है, जिन्हें कि हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 कटोरी ली है, लेकिन मुझे 3 की ही आवश्यकता लगेगी, तो 3 कटोरियों को ही मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अच्छे से ग्रीस करना चाहिए, कोई भी पार्ट बिना ऑयल के नहीं रहना चाहिए। तो तीनों कटोरियों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। यहाँ गैस को ऑन करके हम रखेंगे एक कुकर। आज हम ये रेसिपी कुकर में बनाएंगे, तो हमने एक कुकर रखा है और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ध्यान रहे कि जो ढक्कन हम लगाएंगे उस पर ना तो सीटी लगी होनी चाहिए, ना ही अंदर वाली लीड। तो सीटी और लीड को हटा करके हमने इस कुकर को प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। अब जो हमने बिस्किट का पाउडर बनाया था उसी में हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका एक बैटर बनाएंगे। ध्यान रहे दूध एक साथ ज़्यादा नहीं डालें, पहले थोड़ा थोड़ा करके ही डालते जाए और मिक्स कर ले। अभी यह बैटर थोड़ा गाढ़ा है, लेकिन पहले इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी का पाउडर। वैसे तो फ्रेंड्स बिस्किट मीठे होते हैं, लेकिन जब भी हम इससे कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी मिठास कम हो जाती है, इसलिए हमने 1 चम्मच चीनी का पाउडर डाल दिया है। अभी भी बैटर गाढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा करके और हम इसमें दूध डाल देते हैं। ध्यान रहे कि दूध एकदम से ज़्यादा नहीं गिर जाए, इसके लिए आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसमें दूध डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही हमारा बैटर होना चाहिए। इससे ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो हमने बैटर रेडी कर लिया है। उधर हमारे कुकर को प्री हीट होते हुए भी 5 मिनट हो गए हैं। तो अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून से भी कम इनो। और इनो जल्दी से एक्टिवेट हो जाए इसके लिए 1 चम्मच इस पर हम दूध डाल देते हैं और अच्छे से इस बैटर में कर लेते हैं इनो को मिक्स। ध्यान रहे कि इनो हमें बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ही डालना है, जब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। उससे पहले आप इनो नहीं डालें, वरना जो इनो की गैस है वह निकल जाएगी और इनो इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो लास्ट टाइम पर डालें और बहुत ज़्यादा हिलाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा आप इसे ओवर मिक्स नहीं करें, फटाफट से ग्रीस किए हुए मोल्ड में इन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ तीनों ग्रीस की हुई कटोरियों में मैंने बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है। हल्का हल्का सा इन्हें करेंगे टैप। और चलिए अब वहाँ प्री हीट किए हुए ओवन का भी हम ढक्कन हटा लेते हैं। अब पहले इसमें रखेंगे हम एक स्टैंड। आप चाहे तो कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं ये जो हमने कपकेक के मोल्ड रखे हैं, यानी कि ये छोटी छोटी कटोरियाँ बैटर से भरी हुई, इन्हें रख देते हैं। फिर से लगा देंगे कुकर का ढक्कन। अभी भी हमें सीटी और लीड नहीं लगानी है। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे। तो 5 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। 5 मिनट के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और इसे हम 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। 12 मिनट के बाद में हम ढक्कन हटा करके चेक कर लेते हैं। इसमें हम टूथपिक डालेंगे।
टूथपिक अगर क्लीन आ रही है तो यानी ये पक गए हैं। तो सभी साँचों में एक एक बार टूथपिक डाल करके चेक कर ले। यदि अभी भी टूथपिक गीली निकल रही हो तो आप 3 मिनट के लिए और इसे ढक करके पकाएं। लेकिन मेरी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है तो यह पक चुके हैं। तो इन कटोरियों को हम कुकर से बाहर निकाल लेते हैं और स्टैंड पर रख देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हमने इन कप केक को ऐसे ही छोड़ दिया था। अब ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने इन्हें निकालने में थोड़ी सी जल्दबाजी करी थी, तो एक जो केक था वह हल्का सा कटोरी में ही लगा रह गया था। तो आप ध्यान रहे कि अच्छे से कप को ग्रीस भी करें, साथ ही साथ पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही निकालें। थोड़ी सी वीडियो मेरी कट हो गई थी इसलिए मैं आपको निकाल करके नहीं दिखा सकी हूँ, लेकिन मैंने इन्हें निकाल करके प्लेट में रख लिया है। अब मेरे पास रखी हुई थी व्हिप क्रीम, जिससे कि मैंने इसे डेकोरेट किया है। व्हिप क्रीम को मैंने नोज़ल और पाइपिंग बैग से ही डेकोरेट किया है। फ्रेंड्स यह नोज़ल और पाइपिंग बैग घर के बने हुए हैं। यदि आपको भी जानना है कि घर पर नोज़ल और पाइपिंग बैग कैसे बनाएं तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें मैंने बिल्कुल मार्केट के जैसा बेकरी वाला केक बनाया है घर पर ही, और जिसमें सारे टूल्स घर के ही यूज़ किए हैं। और मैंने उसमें बताया भी है कि आपको कि घर पर नोज़ल और पाइपिंग बैग कैसे बनाएं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी डाल दिया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बचे हुए बिस्किट से कितने अच्छे कपकेक्स बन कर के तैयार है। इन्हें यदि आप किसी भी किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। दिखने में तो यह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ही, साथ ही साथ जो भी इसे खाएगा वह बता भी नहीं सकेगा कि आपने इसे बिस्किट से बनाया है। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।